हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस पे। फ्रेंड, 5 अगस्त 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। तो नासा ने 1977 में अंतरिक्ष की खोज के लिए भेजे गए अपने खोए हुए किस अंतरिक्ष यान से फिर से संपर्क स्थापित किया है? तो दोस्तों, नासा द्वारा 1977 में अपना एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था, जिससे कि 21 जुलाई 2023 को दोस्तों उसका नासा का संपर्क उससे टूट गया था। अभी नासा द्वारा दोस्तों उसे फिर से संपर्क स्थापित किया गया है। तो उस अंतरिक्ष यान का नाम है वाइजर 2। ध्यान रहे, वाइजर 2 अंतरिक्ष यान से दोस्तों नासा का दोबारा संपर्क स्थापित हो गया है। नासा, जो कि अमेरिका देश की दोस्तों एक स्पेस एजेंसी है, पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना कब होती है? तो 1958 को। हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों नासा का? तो वो है दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न नंबर 2। तो बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप फाइनल 2023 में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोस्तों वो बने हैं अदिति स्वामी। बता दें दोस्तों, भारत ने इस चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 1 कांस्य के साथ कुल 4 पदक जीते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। तो हाल ही में भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें मिली है? तो दोस्तों वह देश है इजराइल देश। हाल ही में दोस्तों इजराइल देश से भारत ने NLOS मिसाइलें खरीदी है। NLOS यानी नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइलें, जो कि दोस्तों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? तो लगभग दोस्तों 30 किलोमीटर की। दोस्तों पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों इसको भारत देश द्वारा खरीदा गया है। किस देश से? तो वो खरीदा दोस्तों इजराइल देश से। प्रश्न नंबर 4। तो हाल ही में किस अभिनेत्री को ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो उनका नाम है दोस्तों डायने क्रूगर। अभिनेत्री डायने क्रूगर, इनको ही ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से दोस्तों सम्मानित किया जाएगा। बता दें, अमेरिकी समाचार पत्र आउटलेट द हॉलीवुड रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों क्रूगर को 2 अक्टूबर 2023 को दोस्तों गोल्डन आई सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान है, उनका नाम क्या है? तो डायने क्रूगर। प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यूरोपियन यूनियन की जलवायु परिवर्तन सेवा रिपोर्ट के अनुसार महासागरों ने अब तक का सबसे गर्म तापमान दर्ज किया है। औसत दैनिक वैश्विक समुद्री सतह तापमान ने इस सप्ताह 2016 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो कि कितना है? तो दोस्तों वह तापमान है 20.96 डिग्री सेल्सियस। किसके द्वारा दोस्तों यह रिपोर्ट जारी की गई? तो यूरोपियन यूनियन की दोस्तों जलवायु परिवर्तन सेवा रिपोर्ट के अनुसार समुद्री सतह का दोस्तों औसतन तापमान 2016 के रिकॉर्ड के मुताबिक सर्वाधिक दर्ज किया गया है, जो कि वर्ष 2023 अगस्त 2023 में कितना? तो 20.96 डिग्री सेल्सियस दोस्तों यह दर्ज किया गया। बता दें दोस्तों 2016 में महासागरों का औसत सतह तापमान कितना था? तो वह था दोस्तों 20.95 डिग्री सेल्सियस। अभी कितना? तो 20.96 डिग्री। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां पर है? तो ब्रुसेल बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन के दोस्तों सदस्य देश कितने हैं? तो वह है दोस्तों 27 देश। अगले प्रश्न नंबर 6 पर। दोस्तों हाल ही में किसे क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो क्वालकॉम इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है दोस्तों सभी सोइन, यानी सभी सोइन। इनको ही दोस्तों अभी हाल ही में क्वालकॉम इंडिया का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न 7वां। तो हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति दी है? तो नाबार्ड द्वारा किस राज्य सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 यानी 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो वह है दोस्तों राजस्थान राज्य। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो वो होती है दोस्तों 12 जुलाई 1982 को। वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है नाबार्ड के? तो उनका नाम है दोस्तों शाजी केबी। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं प्रश्न 8वें पर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मानसून सत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो कौन सा
राज्य है जिनकी विधानसभा में दोस्तों मानसून सत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया, तो वह है दोस्तों झारखंड राज्य विधानसभा। मतलब झारखंड राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है वहां पर, तो उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल विरोधी कानून और किस राज्य में पारित हुआ है, तो दोस्तों वो है उत्तराखंड राज्य। प्रश्न 9वां, तो एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों की यात्रा पर लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल किसने लॉन्च की है, तो यह लॉन्च की गई है दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अम्ब्रेला अभियान चीयर्स फॉर इंडिया के तहत। किस अभियान के तहत, तो अम्ब्रेला अभियान चीयर फॉर इंडिया के तहत दोस्तों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों की यात्रा पर एक लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल इसको लॉन्च किया गया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है वर्तमान समय में, केंद्रीय खेल मंत्री, तो है दोस्तों अनुराग ठाकुर। प्रश्न 10वां, तो हाल ही में किस राज्य में मालवार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण शुरू हो गया, तो वो कौन सा राज्य है जिसमें मालवार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण मनाया गया, तो है दोस्तों केरल राज्य। यानी केरल राज्य में ही मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण दोस्तों मनाया गया। किस राज्य के दोस्तों पूर्व चीफ मिनिस्टर ओवन चांडी का हाल ही में निधन हुआ है, तो वो अभी है दोस्तों केरल राज्य। चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान समय में, तो उनका नाम है पिनरई विजयन। वहीं गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। तो वन स्कूल वन आईएएस स्कीम किस राज्य में शुरू हुई है, तो वो अभी है केरल राज्य। वही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लेग्राउंड स्कीम योजना, तो यह भी है केरल राज्य में। प्रश्न 11वां, तो बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए MASI यानी मासी नामक एप्लीकेशन किसने विकसित किया है, तो दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन मासी इसको विकसित किया गया है। किस उद्देश्य से, तो बाल देखभाल संस्थाओं की वास्तविक समय की निगरानी के लिए। तो यह एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा यह विकसित है, तो वह है दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट द्वारा। मासी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों मॉनिटरिंग एप्लीकेशन फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। किसके द्वारा, तो NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसकी स्थापना कब होती है, तो वर्ष 2007 में। अध्यक्ष कौन है दोस्तों NCPCR के, तो उनका नाम है प्रियंक कानूनगो। प्रश्न 12वां, तो हाल ही में किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांगखी की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो वह कौन सा देश है जिन्होंने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांगखी की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो वह देश है दोस्तों भारत का ही पड़ोसी देश भूटान देश। यानी भूटान देश ने ही अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांगखी की रक्षा के लिए दोस्तों संरक्षण केंद्र का वहां पर उद्घाटन किया है। कहां पर दोस्तों यह उद्घाटन किया गया, तो बता दें भूटान देश की राजधानी थिम्पू में दोस्तों इस संरक्षण केंद्र का उद्घाटन वहां पर किया गया। प्रश्न 13वां, तो हाल ही में किसने नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NMDC के नए लोगो का अनावरण किया है, तो यह किया गया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा। इस्पात और नागरिक उड्डयन के केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके द्वारा ही नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए लोगों का अनावरण किया गया। प्रश्न 14वां, तो फूड गाइड टेस्ट एटलस ने दुनिया के शीर्ष 10 फ्राइड चिकन डिशेज की सूची जारी की है, जिसमें भारत का कौन सा चिकन डिश शामिल हुआ है, तो वो है दोस्तों चिकन 65। यानी चिकन 65 यह फूड गाइड टेस्ट एटलस ने जो दुनिया की शीर्ष 10 फ्राइड चिकन डिशेज की सूची जारी की है, उसमें भारत का दोस्तों चिकन 65 उसमें शामिल हुआ है, जो कि कौन से स्थान पर है, तो ये दोस्तों यह है 10वें स्थान पर। प्रश्न 15वां, किस राज्य के बीजेपी के महासचिव प्रदीप सिंह बाघेला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वह है दोस्तों गुजरात राज्य के दोस्तों बीजेपी के महासचिव थे प्रदीप सिंह बाघेला, जिन्होंने कि हाल ही में अपने पद से दोस्तों इस्तीफा दिया है। गुजरात राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल। वहीं गवर्नर, तो उनका नाम है आचार्य देवव्रत।
चीफ जस्टिस कौन है गुजरात राज्य में? तो सुनीता अग्रवाल। वही लोकसभा के विधानसभा स्पीकर कौन है वहां पर? तो उनका नाम है शंकर चौधरी। प्रश्न 16वां, तो हाल ही में किस राज्य में पहले गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों बिजली आपूर्ति क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किस राज्य ने अपना पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया? तो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य। बता दें दोस्तों 100 मेगावाट की क्षमता के साथ दोस्तों यह सब स्टेशन अगले 20 से 25 वर्षों के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य में ऊर्जा की मांगों को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यह परियोजना किसके द्वारा? तो पीजीसीएल यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड द्वारा यह विकसित की जा रही है। तो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। प्रश्न 17वां, तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत की दर बढ़ी है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में दोस्तों बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत की दर की वृद्धि हुई है? तो वही दोस्तों 6.1%। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ का 6.1% की दोस्तों बाघों की आबादी में इतने प्रतिशत की दोस्तों हाल ही रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि हुई है। बता दें दोस्तों वैश्विक बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% की वृद्धि, जिसमें दोस्तों पहले स्थान पर कौन है? तो मध्य प्रदेश राज्य। कितने बाघ वहां पर? तो 785। दूसरे स्थान पर कर्नाटक में कितने? तो वो है दोस्तों 563। वहीं तीसरे स्थान पर उत्तराखंड, जिसमें कुल बाघों की संख्या कितनी? तो वो तो 560 वहां पर दर्ज की गई। टाइगर डे कब मनाया गया? तो दोस्तों यह 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट टाइगर किस कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो वह किया गया 1973 में। प्रश्न 18वां, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? भारत का वो कौन सा राज्य है जो कि पहला राज्य बनेगा जो कि मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो यह बनेगा दोस्तों केरल राज्य। बता दें दोस्तों नीति आयोग से 10 करोड़ का अनुदान मिलने के बाद केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर यह स्थापित करेगा। प्रश्न 19, तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने किस ई कॉमर्स स्टार्टअप के साथ समझौता किया है? तो वो क्या है दोस्तों? मैजिक पिन के साथ। ध्यान दें भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने हाल ही में मैजिक पिन नामक ई कॉमर्स स्टार्टअप के साथ हाल ही में दोस्तों समझौता किया है। प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न, तो हाल ही में नामदेव घोड़ो महानोर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे? तो दोस्तों नामदेव घोड़ो महानोर जो होते दोस्तों मराठी कवि और गीतकार, जिनका दोस्तों हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनका निधन हो गया है। तो दोस्तों 5 अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स के होते इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न। दोस्तों हाल ही में भारतीय मूल के राज जोशुआ थॉमस को किस देश की संसद ने मनोनीत किया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है सिंगापुर, मलेशिया, यूएई या कनाडा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर जीएससी भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।